हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी ये जो एनिमी स्टोरी है इसको कंप्लीट करेंगे हर हालत में। जो भी शेष पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। तो आइए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। यू आर वेल, तुम ठीक हो। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने मान लिया, सदाओ सहमत हो गया। ही लोवर्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ धीमी की। You are so well that I think if I put my boat on the shore tonight. तुम इतने ठीक हो कि मैं सोचता हूँ अगर आज रात मैं अपनी नाव खाने और फालतू कपड़ों समेत तट पर छोड़ दूँ, with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. तो तुम नाव चलाकर उस टापू पर जा सकते हो जो तट से दूर नहीं है। कोस्ट मतलब समुद्री तट, समुद्र तट से दूर नहीं है। It is so near the coast that it has not been worth fortifying. यह तट के इतना नज़दीक है कि वह किलेबंदी करने लायक भी नहीं है। That it has not been worth fortifying. Fortify मतलब किलेबंदी करना। Nobody lives on it because in storm it is submerged. उस पर कोई नहीं रहता है क्योंकि तूफान से वह पानी में डूब जाता है। बट दिस इज नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, लेकिन ये तूफान की ऋतु नहीं है। यू कुड लिव देयर अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट पास बाई। तुम वहां तब तक रह सकते हो जब तक तुम्हें कोरिया की कोई नाव पास से गुजरती ना नजर आए। They pass quite near the island because the water is many fathoms deep there. वे टापू के पास से गुजरती हैं क्योंकि पानी वहां कई फैदम गहरा है। The young man stared at him. नौजवान ने उसकी तरफ घूर कर देखता था। Slowly comprehending मतलब धीरे धीरे समझते हुए। Do I have to? He asked. उसने पूछा, क्या मुझे ये करना पड़ेगा? I think so, सदाओ said gently. सदाओ ने नम्रता से कहा, मैं ऐसा ही सोचता हूँ। You understand it is not hidden that you are here. तुम समझते हो यह बात छिपी हुई नहीं है कि तुम यहाँ पर हो। The young man nodded in perfect comprehension. नौजवान ने सिर हिलाया जैसे कि पूरी बात समझ गया हो। Okay, he said simply. उसने सरलता से कहा, ठीक है। सदाओ did not see him again until evening. सदाओ उससे नहीं मिला जब तक शाम नहीं हो गई। As soon as it was dark, he had dragged the stout boat down to the shore, and in it he put food and bottled water that he had bought secretly during the day, as well as 2 quilts he had bought at a pawn shop. ज्यों ही अंधेरा हुआ वो मजबूत नाव को तट पर खींच कर ले गया और इसमें उसने खाना बोतल में पानी रख दिया जो वो गुप्त रूप से दिन के दौरान लाया था। इसके साथ साथ 2 रजाइयाँ, क्विल्ट्स मतलब रजाइयाँ, और जो उसने गिरवी वाली चीज़ों की दुकान से खरीदी थी। द बोट ही टाइड टू ए पोस्ट इन द वाटर फॉर द टाइड वॉज हाई। उसने नाव को एक खूंटे से बांध दिया क्योंकि ज्वार भाटा ऊंचा था। टाइड बने ज्वार भाटा। देयर वॉज नो मून एंड ही वर्कड विदाउट ए फ्लैश लाइट। आसमान में चांद नहीं था और वो टार्च से काम कर रहा था। फ्लैश लाइट मतलब टार्च।
When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. जब वो घर वापस आया तो उसने ऐसे प्रवेश किया मानो कि वो अभी अपने काम से वापस आया हो. एंड सो हना न्यू नथिंग, और इसलिए हना को कुछ पता नहीं लगा. यूमी वॉज हियर टुडे, यूमी आज यहाँ आई थी. शी सेड एज शी सर्व्ड हिज सपर, उसने कहा जैसे ही उसने उसको खाना दिया. उसने कहा जैसे ही उसने उसको खाना दिया. दो शी वॉज सो मॉडर्न, यद्यपि वो बहुत आधुनिक थी, मॉडर्न थी, फिर भी स्टिल शी डिड नॉट ईट विद हिम, फिर भी उसने उसके साथ खाना नहीं, वो उसके साथ खाना नहीं खाती थी. यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी बच्चे पर रो रही थी. शी वेंट ऑन विद ए साई, वो आह भरकर कहती रही. शी मिसेज हिम सो, द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सुन एज द फॉरेनर इज गॉन, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा नौकर वापस आ जाएंगे जैसे ही विदेशी चला जाता है. ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन टेम्परेचर. वह उस रात सोने से पहले अतिथि कक्ष में गया और ध्यान से अमेरिकन का तापमान, घाव की हालत, उसके दिल और नब्ज की जांच की. द स्टेट ऑफ द वाउंड एंड द हार्ट एंड पल्स, पल्स मतलब नाड़ी. द पल्स वॉज इरेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, नब्ज अनियमित थी लेकिन वो शायद उत्तेजना के कारण थी. द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न, नौजवान ने अपने पीले होंठ जोर से बंद किए हुए थे और उसकी आंखों में उत्तेजना थी. ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वर रेड, केवल उसकी गर्दन पर घाव के निशान लाल थे. आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, मैं महसूस करता हूँ आप मेरा जीवन दोबारा बचा रहे हैं. ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ से कहा. लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. नॉट एट ऑल, सदाओ सेड, सदाओ ने कहा बिल्कुल भी नहीं. इट इज ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, ही सेड. और अधिक समय तक तुमको यहाँ रखना मेरे लिए असुविधाजनक है. इनकन्वीनियंट बने असुविधाजनक. He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. वह उस आदमी को टार्च देने में बहुत हिचकिचा रहा था. But he had decided to give it to him. लेकिन आखिरकार उसने उसको देने का फैसला कर ही लिया. After all मतलब आखिरकार. It was a small one, his own, which he used at night when he was called. ये छोटी सी टार्च थी, उसकी अपनी थी, जिसे वो उपयोग में लाता था जब उसको रात को बुलाया जाता था. If your food runs out before you catch a boat, he said. उसने कहा अगर तुम्हारा खाना खत्म हो जाता है इससे पहले कि तुम नाव पकड़ो. Signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. तो मुझे टार्च 2 बार एक साथ जलाकर संकेत दे देना जब सूर्यास्त होने वाला होता है. Do not signal in darkness for it will be seen. अंधेरे में संकेत मत देना क्योंकि यह पकड़ा जाएगा अगर तुम ठीक हो. If you are all right but still there, signal me once. अगर तुम ठीक हो लेकिन वही हो फिर भी मुझे एक बार संकेत दे देना. You will find fresh fish easy to catch but you must eat them raw. तुमको ताज़ा मछली पकड़ना सरल होगा परंतु तुम्हें कच्ची खानी पड़ेगी. अगर ए फायर वुड बी सीन, आग नजर आ जाएगी. ओके द यंग मैन ब्रीथ्ड, नौजवान बोला ठीक है. ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन जापानीज क्लोथ्स विच सदाओ हैड गिवन हिम. अब वो जापानी कपड़े पहने हुए था जो सदाओ ने उसको दिए थे.
And at the last moment, Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और आखिरी क्षण में सदाओ ने उसके सुनहले बालों वाले सिर पर एक काला कपड़ा लपेट दिया था. Now Sadao said, अब सदाओ बोला, The young American without a word shook Sadao's hand warmly. जवान अमेरिकन ने बगैर कुछ कहे सदाओ से खुशी से हाथ मिलाया. And then walked quite well across the floor. और फिर काफी अच्छी तरह चलकर फर्श के पार गया. And down the step into the darkness of the garden. और सीढ़ी से उतरकर बगीचे के अंधेरे में. Once, twice, Sadao saw his light flash to find his way. एक दो बार सदाओ ने रास्ता ढूंढने के लिए उसकी टार्च की रोशनी देखी. बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड. लेकिन उससे शक नहीं होगा. ही वेटेड अंटिल फ्रॉम द शोर देयर वॉज वन मोर फ्लैश. उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि तट से एक बार और रोशनी नजर नहीं आई. देन ही क्लोज्ड द पार्टीशन. फिर उसने विभाजक को बंद कर दिया. दैट नाइट ही स्लेप्ट. उस रात वो सोया. You say the man escaped, the general asked faintly. जनरल ने धीमे से पूछा, आप कहते हैं कि वो आदमी बच निकला. He had been operated upon a week before. उनका एक सप्ताह पहले ऑपरेशन हुआ था. An emergency operation to which Sadao had been called in the night. एक आपातकालीन ऑपरेशन जिसके लिए सदाओ को रात के समय बुलाया गया था. For 12 hours, Sadao had not been sure the general would live. 12 घंटे तक सदाओ को विश्वास नहीं था कि जनरल जी जाएगा. The gall bladder was much involved. पित्ताशय से काफी प्रभावित था. Then the old man had begun to breathe deeply again and to demand food. फिर बूढ़े ने दोबारा गहरी सांस लेना शुरू कर दिया और खाना मांगने लगा. सदाओ had not been able to ask about the assassins. सदाओ हत्यारों के बारे में कुछ नहीं पूछ पाया. So far as he knew, they had never come. जहां तक उसको पता था वे कभी नहीं आए थे. The servants had returned and Yumi had cleaned the guest room thoroughly. नौकर वापस आ गए और यूमी ने अतिथि कक्ष को पूरी तरह धो दिया. And Yumi had cleaned the guest room thoroughly and had burned sulfur in it to get the white man's smell out of it. और गोरे आदमी की बू खत्म करने के लिए गंधक जला दी थी. Nobody said anything. किसी ने कुछ नहीं कहा. Only the gardener was cross because he had got behind with his chrysanthemums. किसी ने कुछ नहीं कहा. केवल माली अप्रसन्न था क्योंकि गुलदावदी लगाने में वो पीछे रह गया था. Had got behind मतलब पीछे रह गया था. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. किसी ने कुछ नहीं कहा. केवल माली अप्रसन्न था क्योंकि गुलदावदी लगाने में वो पीछे रह गया था. परंतु एक सप्ताह के बाद सदाओ ने महसूस किया कि जनरल बंदी के बारे में बात करने के लिए काफी ठीक है. But after a week, Sadao felt the general was well enough to be spoken to about the prisoner. लेकिन एक सप्ताह के बाद सदाओ ने महसूस किया कि जनरल बंदी के बारे में बात करने के लिए काफी ठीक है. Yes, Excellency, he escaped. हाँ महामहिम, वो बच निकला. सदाओ now said. सदाओ ने अब कहा.
He coughed, signifying that he had not said all he might have said. ये संकेत करते हुए वो खांसा, ये संकेत करते हुए कि उसने जो कुछ कहना चाहिए था वो कहा नहीं था. But was unwilling to disturb the general further. परंतु जनरल को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था. अनविलिंग मतलब अनिच्छुक. बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आईज सडनली. लेकिन बूढ़े ने अचानक अपनी आंखें खोल ली. दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी. वो बंदी, उसने कुछ जोर देकर कहा. डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू. क्या मैंने वादा नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे लिए मरवा दूंगा. यू डिड एक्सेलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा, आपने किया था महामहिम. वेल वेल, द ओल्ड मैन सेड इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट. ठीक ठीक, बूढ़े ने हैरानी के अंदाज में कहा. सो आई डिड, बट यू सी आई वॉज सफरिंग ए गुड डील. लेकिन आप समझते हैं मैं बहुत कष्ट में था. द ट्रूथ इज आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ. सच्चाई यह है कि मैंने अपने सिवाय और किसी चीज के बारे में सोचा ही नहीं. इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू. संक्षेप में, मैं तुमसे अपने वादे के बारे में भूल गया. आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसी, सदाओ मरमर्ड. सदाओ बड़बड़ाया. मैं हैरान था महामहिम. इट वॉज सर्टेनली केयरलेस ऑफ मी. इट वॉज सर्टेनली केयरलेस ऑफ मी. ये निश्चित रूप से मेरी लापरवाही थी. द जनरल सेड. जनरल ने कहा. बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रियटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी. लेकिन आप समझते हैं ये देशभक्ति की कमी या कर्तव्य की चूक नहीं थी. ही लुक्ड एंक्ससली एट हिज डॉक्टर. उसने चिंतित होकर डॉक्टर की ओर देखा. एंक्ससली मतलब चिंतित होकर, चिंतित रूप से. इफ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट दैट वुड नॉट यू. उसने चिंतित होकर डॉक्टर की तरफ देखा. अगर मामले का पता लग जाए आप समझ जाएंगे क्या नहीं. सर्टेनली योर एक्सेलेंसी, सदाओ सेड. सदाओ ने कहा, निश्चित रूप से महामहिम. ही सडनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वाज इन द पाम ऑफ हिज हैंड. उसको अचानक समझ में आ गया कि जनरल उसकी मुट्ठी में था. एंड दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस ही हिमसेल्फ वाज परफेक्टली सेफ. और इसके परिणाम स्वरूप वो स्वयं पूर्ण रूप से सुरक्षित था. आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सेलेंसी, ही सेड टू द ओल्ड जनरल. उसने बूढ़े जनरल को कहा, मैं आपके प्रति वफादारी की कसम खा सकता हूं महामहिम. एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी. और आपके दुश्मन के खिलाफ जोश की. यू आर ए गुड मैन. तुम अच्छे आदमी हो. द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आईज. जनरल बड़बड़ाया और आंखें बंद कर ली. यू विल बी रिवार्डेड. तुमको इनाम दिया जाएगा. बट सदाओ, लेकिन सदाओ, सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी दैट नाइट हैड हिज रिवार्ड. लेकिन सदाओ को जो उस रात धुंधली सागर में एक काले बिंदु को तलाश रहा था, इनाम मिल गया. देयर वॉज नो प्रिक ऑफ लाइट इन द डस्क. शाम की धुंधलेपन में रोशनी का कोई निशान नहीं था. नो वन वॉज ऑन द आईलैंड. टापू पर कोई नहीं था. हिज प्रिजनर वॉज गॉन. उसका बंदी जा चुका था. सेफ, सुरक्षित. डाउटलेस, निसंदेह. फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट. क्योंकि उसने उसको चेतावनी दी थी कि वो केवल कोरिया की मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करे. ही स्टूड फॉर ए मोमेंट ऑन द वरांडा. वो कुछ देर बरामदे में खड़ा रहा. गेजिंग आउट टू द सी फ्रॉम वेंस द यंग मैन हैड कम दैट अदर नाइट.
उस सागर को देखते हुए जिसमें से वो युवक उस रात आया था। एंड इनटू हिज माइंड ऑल्दो विदाउट रीजन देयर केम अदर व्हाइट faces he had known. The professor at whose house he had met Hannah, a dull man, and his wife had been a silly, talkative woman in spite of her wish to be kind. और उसके दिमाग में हालांकि कारण कोई नहीं था, दूसरे गोरे चेहरे आए जिनको वो जानता था। वो प्रोफेसर जिसके घर उसकी हना से मुलाकात हुई थी, एक नीरस आदमी और उसकी पत्नी एक बेकार की बातूनी औरत, इसके बावजूद कि वो दयालु होना चाहती थी। He remembered his old teacher of anatomy, who had been so instant on mercy with the knife, and then he remembered the face of his fat and slatternly landlady. उसको शरीर रचना के अपने प्रोफेसर याद आए जो इस बात पर जोर देते थे कि चाकू को रहम से उपयोग करना चाहिए, और उसको अपनी मोटी और फूहड़ मकान मालकिन का चेहरा याद आया। He had great difficulty in finding a place to live in America because he was a Japanese. अमेरिका में रहने के लिए उसको रहने की जगह मिलने में काफ़ी मुश्किल आई क्योंकि वो जापानी था। The Americans were full of prejudice and it had been better to live in it. अमेरिकियों में पूर्व धारणा बहुत थी और उसमें रहना दुखद था। Knowing himself their superior, ये जानते हुए कि आप उनसे बढ़िया हैं। How he had despised the ignorant and dirty old woman who had at last consented to house him in her miserable home. किस तरह वो उस अज्ञानी और गंदी बूढ़ी औरत से घृणा करता था जो आखिर में उसको अपना गंदा घर देने को सहमत हो गई थी। He had once tried to be grateful to her because she had in her last year nursed him through influenza. एक बार उसने उसका आभारी होने की कोशिश की क्योंकि आखिरी साल उसने उसकी प्रतिष्ठाय के दौरान देखभाल की थी, इन्फ्लुएंजा के दौरान देखभाल की थी। But it was difficult for she was no less impulsive to him in her kindness. लेकिन ये मुश्किल था क्योंकि वो अपने दयालुता में भी कम घृणात्मक नहीं लगती थी। Now he remembered the youthful, haggard face of his prisoner, white and repulsive. अब उसको बंदी का जवान मरियल चेहरा याद आया, सफेद और घृणात्मक, white and repulsive. repulsive मतलब घृणात्मक। Strange, he thought, I wonder why I could not kill him. अजीब, उसने सोचा, मैं सोचता हूँ मैं उसको मार क्यों नहीं सका। तो बच्चों इस तरीके से ये अपनी स्टोरी कंप्लीट होती है। आप सबने देखा काफ़ी बड़ी स्टोरी थी और बड़ी मुश्किल से इसको ख़त्म कर मिला।